Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. My name is Ram Tutor. I am from यूपी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग में आज मैं अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तीसरा चैप्टर ब्लड रिलेशन। इसके पहले मैंने दो चैप्टर कवर कर दिया है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, और एनालॉजी, सादृश्यता। दो कंप्लीट हो चुका है, तीसरा वाला आप देख रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा रक्त संबंध होता क्या है। रक्त संबंध वह होता है, रक्त संबंध उसे कहते हैं जो हमारे जन्म से संबंधित होता हो। रक्त संबंध उसे कहते हैं जो हमारे जन्म से संबंधित होता हो, ना कि जहाँ पे हमारा विवाह हुआ हो या विवाहित हो वहाँ से कोई संबंध हो। तो रक्त संबंध उसे कहते हैं वहाँ का कोई संबंध नहीं होता है। ब्लड रिलेशन मतलब जो हमारे जन्म से संबंधित होता है वो होता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कि हमारी पहले कि पीढ़ी कौन कौन सी होती है और कैसे हम ब्लड रिलेशन को डिफाइन करते हैं वैसे देखते हैं। बहुत सारे आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ब्लड रिलेशन से वहाँ क्वेश्चन जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे जिस चीज का पेपर हो, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर आता है रक्त संबंध से। तो देख लेते हैं कि पीढ़ी, सबसे पहली पीढ़ी कौन सी होती है और जनरेशन हमारी। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन जो है, या देख लेते हैं जनरेशन। तो उसमें क्या है कि देख लीजिए एक ये भी है कि रिलेशन ऑफ मदर साइड, जो मदर साइड जिससे हमारी शादी होती है, तो जो हमारी वाइफ होंगी या हमारे जो मम्मी है, मम्मी की तरफ से जो रिलेशन होगा, मतलब मम्मी की तरफ से जो रिलेशन होगा उसको वहाँ के लोगों को मामा कहा जाएगा। और जो पिता से संबंधित होगा, पिता की तरफ से जो रिलेशन होगा उनको चाचा या चाची कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीढ़ी। पहला जनरेशन हमारा होता है दादा या दादी। दादा दादी, ये हो गया हमारा पिता से। ये हो गया हमारा पिता से, और माता की तरफ से देख लेते हैं। वहां पे होगा नाना नानी। जो हमारी पहली पीढ़ी होती है वो है दादा दादी, और माता की तरफ से जो भी रहेगा वो नाना नानी का होगा। फिर आते हैं हम सेकंड जनरेशन, दूसरी जनरेशन में। जनरेशन सेकंड, उसमें क्या होगा माता पिता। यहाँ भी माता पिता होंगे, तो माता पिता में यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से जो संबंधित रहेंगे तो इसमें हमारा हो जाता है चाचा चाची, वहाँ पे मामा या मामी हो जाता है। और इसमें जो रहेगा यहाँ पे इनका, अगर इनके भाई रहते हैं मामा माता पिता के, तो यहाँ पे चाचा चाची हो जाता है इधर, चाचा चाची। अभी देखते हैं और भी देखते हैं हमारी जो तीसरी जनरेशन है, जो हमारी तीसरी जनरेशन है वो है हम। आप, भाई बहन। अब वो भाई बहन आपका सगा भी हो सकता है, और चचेरा चचेरा भाई भी हो सकता है, या साला साली, ये इसमें सब आते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसमें मौसी मौसा भी आते हैं। इसमें हमारे मौसी मौसा भी आते हैं। और जो हमारी तीसरी जनरेशन होती है उसमें हम आप आते हैं, या हमारे भाई बहन होते हैं, या फिर साली साला, साला या साली, जो भी हो ये इसमें आता है। इसको यहीं पे चाचा चाची जो भी देखो तीसरी जनरेशन में
चाचा चाची। ये तीसरे जनरेशन वाले लोग हैं। दूसरे जनरेशन। पहले जो जनरेशन में लोग होंगे वो हमारे पूर्वज होंगे, जैसे दादा दादी हो गए, या माता की तरफ से जो होंगे वो हमारे नाना नानी होंगे। जो दूसरी हमारी जनरेशन होती है, दूसरी जनरेशन मतलब जस्ट मेरे ऊपर, वो हमारे माता पिता हो जाएंगे, या मामा मामी हो जाएंगे वहाँ से, या मौसा मौसी हो जाएंगे, या तो फिर चाचा चाची हो सकते हैं। और तीसरी जनरेशन जो है वो हम आप लोगों की है, वो हम जैसे लोगों की है, जैसे हम भाई बहन हो गए, या हम हो गए, आप हो गए, या फिर आप के वहाँ पे जो भाई मामा के यहाँ पे रहेगा तो मामी मामा के भी लड़के बच्चे होंगे, या मौसी मौसा के लड़के बच्चे होंगे, तो उनको वो जनरेशन हो जाती है। जो बच्चे होंगे उसी में साला साली और भी जो आते हैं बच्चे, वो भी भाई बहन ही लगते हैं, चाहे वो चचेरे भाई बहन हो, चाहे मौसेरे चाई बहन हो, चाहे जो भी हो। तो अब देख लेते हैं हमारी जो चौथी पीढ़ी है, जनरेशन 4, वो कौन सी है। अब इसमें हम आप के बाद जब हमारी आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद तब जब हमारे बच्चे होंगे, लड़के होंगे, पुत्र या पुत्री जो भी कुछ हो, वो हमारी आती है चौथी पीढ़ी में। तो पहले देख लेते हैं इसमें चौथी पीढ़ी में कौन होगा। पुत्र होगा, पुत्री होगा, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजा भतीजी, या फिर भतीजा भतीजी, या फिर हाँ यही सब होगा। पुत्र पुत्री हो सकती है, या फिर भतीजा या भतीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारी चौथी जनरेशन के लोग हुए। फिर आते हैं हम जनरेशन 5 में। ये अगर मान लीजिए हमारी शादी हुई तो हमारे पुत्र पुत्री हो गए। अब उसके बाद इनके भी जब लड़के होंगे तो वो कौन से किस में आएंगे, नाती पोता में आएंगे, नाती पोता में आएंगे। जो हमारी 5वीं जनरेशन होती है वो होती है नाती या नातिनी। नाती या नातिन, ये हमारी 5वीं जनरेशन के लोग हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 5वीं जनरेशन तक ही करते हैं। अभी यहीं तक देखते हैं। इसमें और भी आएगा पर पोता पर नाती, ये अभी जो भी बने। तो ये तक हो गया हमारा जनरेशन। 5 जनरेशन तक अभी बता दे रहे हैं आपको। यहाँ तक देख लीजिए। पहले जनरेशन में हमारा आएगा दादी दादा या नानी नाना। नानी नाना तरफ होंगे माता की तरफ से, और दादा दादी होंगे हमारे पिता की तरफ से। फिर देख लेते हैं दूसरी जनरेशन में हमारा माता पिता हमारे आते हैं, और उनके जो भाई बहन होंगे, उनके जो भाई होंगे वो हमारे चाचा लगेंगे। चाची उनकी शादी होगी तो वो चाची होंगी। फिर अगर माता की साइड में देखा जाएगा तो वहाँ पे भी हमारा मामा मामी हो सकते हैं, या फिर माता की तरफ मामा की बहन होंगी तो हमारी मौसी मौसा में आएंगे। तो ये चाचा चाची यहाँ वाले हैं। इसको हम जनरेशन के हिसाब से लिख दिए कि दूसरी जनरेशन में ये लोग आते हैं। फिर आते हैं तीसरी जनरेशन में देख लेते हैं। तो उसमें हम आप भाई बहन जो भी हो, जितने भी हो, साला साली साली का बहुत महत्व होता है ससुराल में। जानते हैं जिसके पास सालियाँ ससुराल में साली नहीं होती, वो बोलते हैं कि शादी अधूरी मानी जाती है। तो साली का होना ससुराल में बहुत ही सुकून या लाभदायक, जो भी समझे आप, जो भी अपने मन में समझ में आया क्या है वो है। और फिर आते हैं चौथी पीढ़ी में देख लेते हैं। चौथी पीढ़ी में हमारे आते हैं हमारे पुत्र पुत्री या भतीजा या भतीजी। और उसके बाद हमारी जो 5वां पीढ़ी है उसमें देख लेते हैं, वो हमारा उसमें नातिन या नतनी जो भी है। ये हमारी पीढ़ी कुछ हो गई कि कुछ इस तरीके से हमारी पीढ़ी है। और ऐसे आगे हम इस पे जो क्वेश्चन बनेगा तो इसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे और तब क्वेश्चन समझेंगे। ये तो समझाने के लिए होगा। तो अब देख लेते हैं हम वो स्टेप बाय स्टेप। अभी इसमें हम एक पूरी फैमिली की ट्री डायग्राम बना देते हैं, एक वृक्ष का पेड़ जैसे बनाते हैं, ब्रांच टाइप। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं संबंध के दर्शाने के लिए चिन्ह। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चिन्ह बहुत ही काम आएगा आगे। तो पहले देख लेते हैं कि चिन्ह को हम कैसे दर्शाते हैं। ये हमारा संबंध हो गया, ये उसका
का चिन्ह हो गया कि किस संबंध से किस चिन्ह को दर्शाते हैं। फिर अभी हम फैमिली डायग्राम का फैमिली ट्री डायग्राम बनाते हैं और उससे वहां से वो समझते हैं। तो पहले हम चिन्ह समझ लेते हैं। देख लीजिए हमने ये बना दिया है कि अगर हमारे माता मतलब मैन, कोई मैन रहेगा, वहां पे पुरुष का नाम लिया जाएगा, मैन कोई पुरुष रहेगा तो उसको एक ब्रैकेट ऐसा बना देंगे और उसमें यम ऐसे दर्शा देंगे आगे क्वेश्चन करने के लिए। फिर हमारा जो फीमेल जो स्त्री होगी, हमारा जो स्त्री होगी उसके लिए हम बना दिए हैं, इसे गोला बना दिया, उसमें ओमन लिख दिए हैं। फिर हस्बैंड और वाइफ, जब हस्बैंड और वाइफ में दोनों का वो होगा तो हम प्लस से दर्शाएंगे। जब संबंध उसमें आएगा क्वेश्चन में हस्बैंड और वाइफ का तो उसको प्लस से दर्शाएंगे। और जब भाई बहन का, चाहे वो कजन भाई हो चाहे जैसे भाई हो, अगर भाई बहन का रिश्ता आता है, संबंध आता है तो उसको हम ऐसे एरो से दिखाते हैं, इस एरो से। फिर अगर हमारा पीढ़ी जनरेशन गैप जो दिखा रहा है, जो जनरेशन गैप की 2 जनरेशन के बाद या 3 जनरेशन के बाद, तो उसमें इस एरो के नीचे से ऐसे दिखाते हैं कि पीढ़ी दर गैप। अगर ये ऊपर को बताएगा तो इसको ऊपर कर देंगे और अगर नीचे को बताएगा तो नीचे कर देंगे। तो ये हमारे कुछ साधारण चिन्ह हो गए। इसी चिन्ह से हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि हम कैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ चिन्ह था, उसको हम पहले दर्शा दें आपको दिखाने के लिए। फिर अभी हम फैमिली ट्री डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आपको दिखाते हैं। इसको थोड़ा डायग्राम बनाने में आएगा तो इसको इंग्लिश वाला मिला देते हैं, हिंदी वाला रख देते हैं साइड में। फिर देखते हैं फैमिली ट्री डायग्राम बनाते हैं। देख लीजिए ये हमारे माता पिता हो गए, ये हमारे माता पिता हो गए। आपके किसी भी माता पिता हो सकते हैं, फादर एंड मदर। तो फादर एंड मदर का जो रिलेशन है, चाहे वो अब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, अब ये माता और पिता ये आपस में दोनों पति पत्नी हो गए। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशन था पति पत्नी का वो प्लस से था, तो हमने इसको प्लस से दर्शा दिया। दोनों का रिलेशन पति पत्नी हो गए तो इनका रिलेशन हम दिखा दिए क्या बोलते हैं, प्लस से। अब इसी में इनके भी, हमारे पिताजी के भी पिता होंगे, हमारे पिताजी के भी पिता होंगे, तो वो जनरेशन कैसा होगा, वो एक पीढ़ी ऊपर होंगे ना। तो एक पीढ़ी ऊपर होने का मतलब ऐसे क्रॉस दिखाएंगे उसको ऊपर की तरफ। जो एरो बताया है कि पीढ़ी गैप, वो पीढ़ी गैप जनरेशन गैप में, तो इसको ऊपर दिखाएंगे। तो जो हमारा जनरेशन के ऊपर होगा तो उसको एरो से दिखाएंगे। तो एरो के लिए ऊपर एरो बना दिए हैं। अब जो हमारे पिता के पिता होंगे तो वो कौन होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। ग्रैंडफादर हो सकते हैं, इनका भी संबंध अगर देखा जाएगा तो ग्रैंड मदर भी हो जाएंगे, मतलब दादा दादी। अब ये तो हो गया पिताजी की तरफ से। अब माता की तरफ से भी अगर देखा जाए तो इनकी भी जनरेशन होगी, इनकी तरफ से वहां से होगा तो वो होगा मैरिटियल, मतलब जो विवाहित होता है। तो उसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर एंड क्या, इसको दोनों का संबंध होगा तो यहाँ होगा मैटरनल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा ग्रैंड मदर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पिता और माता, ये हो गया हमारा दादा, ये हो गई हमारी दादी, फिर ये हो गए हमारे नाना और ये हो गई हमारी नानी। तो इनका भी संबंध, नाना नानी भी आपस में पति पत्नी है तो प्लस से इन्होंने दर्शा दिए हैं, और दादा दादी भी आपस में पति पत्नी है तो उनको भी प्लस से यहाँ दर्शा दिए हैं। इनको इधर लिख देते हैं दादाजी को। और ये भी समझिए, अगर हमारी पहली पीढ़ी के ऊपर अगर कोई जनरेशन होती है, पहली पीढ़ी के ऊपर भी एक जनरेशन होती है तो उनको परदादा परदादी बोलते हैं।
और अभी नीचे यहाँ बताया था छठवां जनरेशन ना बता रहे थे। अगर पांचवें जनरेशन के बाद हमारी एक जनरेशन और आती है तो उसमें पर पोता पर पोती होता है, उसमें पर पोता पर पोती होती है छठवें जनरेशन में। तो इसके ऊपर भी कभी कभी जनरेशन आ जाते हैं, लेकिन जो जहाँ तक सिंपल था वो आपको दर्शा दिए थे। पहले जनरेशन में हमारा दादी दादा हो गए, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, पर पोता पर पोती या पर दादा पर दादी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी जनरेशन होता है, वो पर पोता पर दादा पर दादी भी होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमारे माता पिता हो गए। अब इन्हीं के जनरेशन में हमारे इधर पिताजी के साइड में हमने क्या बताया था, भाई बहन के लिए, भाई बहन के लिए, भाई होंगे चाहे बहन होंगे तो उनके लिए ऐसे एरो का निशान दिखाएंगे। तो अब एरो का निशान दिखाने का मतलब इधर का, अब ये हो गए हमारे अंकल हो सकते हैं और आंटी भी हो सकती हैं, ये इस जनरेशन में आएंगे तो उनको लिख देते हैं यहाँ पे आंट एंड अंकल, मतलब चाची और चाचा। ये हमारा इस जनरेशन का हो गया। लेकिन अब मदर के जनरेशन में भी होगा, उनके भी भाई बहन होंगे। तो अगर भाई होंगे तो वो मामा में आएंगे, तो इधर भी देख लेते हैं, इनके भी भाई होंगे तो उनको भी सीधा ऐसे करते हैं, ऐसे रो में करते हैं। इसका मतलब ये था ये सीधा होना चाहिए, पेपर यहाँ कर दिए हैं, पेपर बना दिए हैं, ये पीढ़ी गैप है तो इसका मतलब सीधा होना चाहिए। लेकिन ये हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ये हमारा वर्टिकल में रहेगा, ऐसे वर्टिकल में। अब ये यहाँ पे था, इसको यहाँ पे लिखना था, लेकिन जगह ना होने की वजह से इसको थोड़ा टेपर करना पड़ा। ये जनरेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, ऊपर की तरफ पीढ़ी, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये भी सीधा ऊपर की तरफ बनेगा ये। लेकिन ये दोनों हॉरिजॉन्टल में ही बनेगा, ये वर्टिकल में, ये हम बना दिए, इसमें बन गया है, ये वर्टिकल में रहेगा सीधा, और ये ऐसे ऐसे रहेगा जो भाई बहन का रिलेशन होगा। तो इसमें इन लॉ लगा देते हैं, अगर कोई भी आता है इन लॉ, अगर आगे किसी का नाम लगाएंगे तो इन लॉ, इन लॉ का मतलब कि मैटरनल या वहाँ के जो बोलते हैं, ये आगे सब में लगेगा, इसमें इन लॉ लगेगा, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब मामा के उधर के जो भी सब माता की तरफ से जो संबंध होगा। तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं, एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, कई सारे हो सकते हैं इसमें। जैसे इसमें मामा मामी हो सकते हैं, मौसा मौसा मौसी जो भी हो सकते हैं, तो सब में इन लॉ लगेगा। या फिर हमारा साली मतलब साली या साला भी हो सकता है। फिर आते हैं नीचे की पीढ़ी। अगर हमारी माता पिता हो गए तो नीचे की पीढ़ी इनके बच्चे होंगे, या आपके भी माता पिता हो सकते हैं तो आप उनके बच्चे हैं, मतलब आपके वो माता पिता हैं तो उनके बच्चे आप हैं। तो पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी है कि एक पीढ़ी नीचे है ना, तो उस पीढ़ी को दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए ऐसे एरो बनेगा। ये भी हमने क्या बताया था, पीढ़ी गैप, पीढ़ी गैप में एरो नीचे बनाते हैं। तो वो नीचे की तरफ रहेगा तो उसमें कौन हो जाएंगे, सन और डॉटर। सन यहाँ पे प्लस में रहेगा, जिसका संबंध दोनों को हस्बैंड वाइफ के रूप में है तो उसका संबंध प्लस के रूप में दिखाया गया है। और सन भाई बहन का जो रहेगा वो कुछ इस तरीके का दिखाया जाए, भाई बहन, सन एंड डॉटर, भाई बहन। भाई बहन में अब देखते हैं, ये भाई बहन में हमारे भी इनके आंटी अंकल के भी लड़के हो सकते हैं, तो उनको हम कजन ब्रदर बोलते हैं और कजन सिस्टर बोलते हैं। तो ये इसमें भी हो जाएगा। तो अगर इसके नीचे का जनरेशन रहेगा तो वो कजन में आएगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पितिया, जो भी समझे आप, उसको कजन बोलते हैं।
कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, तो वो कजन में आता है। चाचा चाची के जो भी लड़के होंगे तो हमारा उनका जो रिलेशन होगा वो कजन ब्रदर में होगा। मतलब पितियाऊस भाई होता है, मतलब पिता के चाचा के जो भी लड़के होते हैं वो सगे नहीं होते हैं, कजन ब्रदर होते हैं, इनको बोलते हैं। तो ये इनका रिलेशन हो जाएगा। और इधर भी हो सकता है, मामा मामी के भी लड़के हो सकते हैं। मामा मामी के भी लड़के अगर होंगे तो उनका जो लगेंगे तो वो भी भाई बहन तो लगेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। जो इनके बच्चे होंगे वो ब्रदर इन लॉ में आएंगे, और इधर जो आएंगे वो कजन में आएंगे। वो इधर का हो जाएगा, वो कजन में आएगा, उधर ब्रदर में आएगा। गर्मी बहुत है। फिर आते हैं हम नीचे की तरफ, एक पीढ़ी और नीचे। अब जैसे मान लीजिए आप भाई बहन हैं तो इनकी भी शादी होगी, भाई बहन हैं आपके, उनकी भी शादी होगी। तो शादी होने के बाद जब उनके बच्चे होंगे तो वो किस में आएंगे। जब भाई बहन की शादी होगी, हमारी आपकी जो भी है, मुस्कुराइए ना, एक दिन आपकी भी शादी होगी, तो आपके भी जब बच्चे होंगे तो वो किस में आएंगे। जब आपके जो बच्चे होंगे तो वो आते हैं हमारा ग्रैंड सन में। ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। मतलब नाती नातिनी, नाती और नातिनी। और इसमें भी हो जाता है हमारा, अगर बहन के भी उसमें आते हैं, बहन की या चाचा के जो भी होंगे लड़के होंगे, तो अगर इनके लड़के होंगे तो उसमें हमारा हो जाता है भतीजी और भतीजा। तो उनको बोलते हैं नेफ्यू और नाइस भतीजी। भतीजा और भतीजी। तो ये हो गया हमारा कुछ फैमिली डायग्राम। इस तरीके से हम समझते हैं इनका संबंध। तो इसको यहाँ से ऐसे दिखा दें आपको, थोड़ा सा अच्छे से लगे देखने में। ग्रैंड मदर, ये हमारे इनकी तरफ से हो जाएंगे, और यही चीज ये चीज के यहाँ चलाएगा तो ये लगेगा हाँ कि फैमिली डायग्राम बना। वो थोड़ा टेपर हो गया है। तो ये है हमारा, ये हमारा दादा दादी हो गए, माता पिता के ऊपर ये एक जनरेशन ऊपर है, ये हमारी पहली जनरेशन हो जाएगी। ये हमारी दूसरी जनरेशन हो जाएगी माता पिता, और ये हमारी तीसरी जनरेशन हो जाएगी। तीसरी जनरेशन के बाद ये हमारी चौथी जनरेशन हो जाएगी। चौथी जनरेशन के बाद भी हमारी एक पांचवी जनरेशन हो जाएगी। तो ये हो गया कुछ हमारा जनरेशन कि जैसे मान लीजिए पिता की तरफ से हैं तो उनके जो भाई बहन होंगे, मतलब भाई बहन होंगे, तो वो अंकल आंटी में आते हैं। अगर पिताजी के भाई हैं तो अंकल कहा जाएगा, और उनकी वाइफ को आंटी कहा जाएगा। या पिताजी की अगर वो सिस्टर हैं तो हमारी बुआ फूफा लगती हैं, लेकिन उनको भी हम इंग्लिश में आंटी और अंकल ही कहते हैं। चाहे बुआ फूफा होंगे तो वो भी अंकल और आंटी में ही आएंगे। फिर आते हैं मामा मम्मी की तरफ से जो भी जितने रिलेशन होंगे, मम्मी की तरफ से मामा के यहाँ से, तो उनका जो रिलेशन होगा, तो मम्मी के जो माता पिता होंगे वो हमारे मैटरनल ग्रैंड फादर होंगे और मैटरनल ग्रैंड मदर होंगे, मतलब नाना नानी होंगे। और उनके जो बच्चे होंगे तो ये बच्चे इनके यही होंगे,
मम्मी हो गई, लेकिन उनके जो लड़के होंगे वो हमारे मामा और मामी में आएंगे। मामा हो गए उनके मम्मी के पिताजी, मम्मी के भाई, और उनकी वाइफ हो गई मामी, और मम्मी की बहन हो सकती हैं तो हमारी मौसी और मौसा में आते हैं। तो उनको लगाया जाएगा, अगर लिखना होगा तो इन लॉ लगा के किया जाएगा, मदर इन लॉ। फिर उसके बाद हमारी जो इसके नीचे की जनरेशन आती है माता पिता के ऊपर नीचे, तो वो हमारा आ जाता है सन एंड डॉटर में। जो हमारी ये जनरेशन आती है वो सन और डॉटर में आता है, हमारी तीसरी पीढ़ी। और इसमें हमारे भाई बहन हो जाते हैं। और यही चीज अगर हमारे चाचा चाची के लड़के होंगे तो वो कजन में आएंगे, और अगर यही इनके लड़के होंगे मामी और मामा या मौसी और मौसे के, तो ब्रदर इन लॉ लिखा जाएगा, वो भी भाई बहन में ही आते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, अब इनके भी अगर बच्चे होंगे तो भतीजी या भतीजा कहा जाएगा। और फिर हमारे जब आपस में जब बच्चे होंगे तो उनको ग्रैंड सन या ग्रैंड फादर यहाँ के रूप में कहा जाएगा, ग्रैंड सन या ग्रैंड फादर कहा जाएगा। और इनके भी बच्चे जब होंगे तो उनको नातनी या वो का सन, यहाँ गड़बड़ हुआ है, सन और डॉटर इनके यहाँ भी होगा इनके तरफ से, लेकिन मम्मी की तरफ से जो होगा वो ग्रैंड सन होगा। इनकी तरफ से तो यहाँ तो सन ही होगा, लेकिन मम्मी की तरफ से सारा संबंध अभी यही बन रहा है, तो इनका जो संबंध इनसे होगा वो इनके नाती होंगे, नाती और नतनी होंगे। इनके बच्चे तो ये हो गए सन और डॉटर हो गया, और इनके पिता जो हो गए तो ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडमदर हो गए। तो कुछ इस तरीके से है हमारा ये फैमिली डायग्राम। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और आगे रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस पढ़ने के लिए हमसे तत्काल जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि पर डे आपको जो अलग मैथ्स की और रीजनिंग की वीडियो है अपलोड होती हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब इस पे हम चलते हैं, सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम पेपर में। तो ये आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक आपको जितना कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा। तो आई होप सारा चीज़ें समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर से एक बार हम फिर से समझा देंगे। और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे भी क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरे पति के पुत्री की पुत्री है, वह मेरे पति के पुत्री की पुत्री है। वह महिला स्त्री से किस प्रकार संबंध है, मतलब उस महिला का स्त्री से किस प्रकार संबंध है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, दादी, माता, नातनी या नाती, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, इसी चिन्ह के मदद से। तो पहले क्या बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए कोई महिला की ओर, महिला की बात हो रही, तो हमने क्या बताया था कि पुरुष होगा तो ब्रैकेट ऐसे बना के यम लिख दिया जाएगा। अगर महिला, स्त्री कुछ भी हो, वोमेन मतलब फीमेल की बात हो रही है, तो एक गोला बना के उसमें डब्लू लिख दिया जाएगा। और पति पत्नी का रिश्ता रहेगा तो प्लस लगा दिया जाएगा। भाई बहन का रिश्ता रहेगा तो हॉरिजॉन्टल में एक एरो खींच दिया जाएगा, और पीढ़ी का रहेगा तो वर्टिकल में एरो या ऊपर या नीचे दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हो, मतलब महिला की ओर इशारा कर, कोई है महिला की ओर इशारा करे, तो महिला का मतलब एक ऐसे ब्रेक गोला बना देंगे और उसमें डब्लू लिख देंगे। ये कोई महिला हो गई। और क्या बोला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तो कोई इशारा कर रहा है, मान लीजिए ऐसे इधर ही कोई या कहीं से भी इशारा कर रहा है, कुछ पता नहीं अभी किधर से कर रहा है, महिला को कोई कहीं से देख रहा है। एक स्त्री ने कहा, अब फिर बात हो गई, यहाँ महिला भी थी और फिर कोई एक स्त्री बोल रही है। तो क्या बोला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री ने कहा, स्त्री ने कहा मतलब एक महिला कहीं और है। तो मान लीजिए एक महिला कहीं और है, तो एक महिला मान लेते हैं बगल में है, उसको भी डब्लू से लिख दिए। वो भी महिला है, कहीं से उसको देख रही है, उसकी तरफ इशारा करते हुए ये महिला कह रही है उस महिला को देख के। तो क्या कह रही, स्त्री ने कहा, वह मेरे पति
वह मेरी मेरे होगा वह मेरे पति के पुत्री, वह मेरे पति के पुत्री की पुत्री है। तो वह मेरे मतलब मेरे, वो अपने पति बोल रही, तो पति का मतलब हो गया पति पत्नी का जो रिलेशन था वो हम प्लस से दर्शाते हैं। तो प्लस हो गया वह मेरे पति, पति मतलब हो गया वो पुरुष का नाम ले रही, किसी पुरुष का। अगर जहाँ पुरुष का नाम आया तो ऐसे ब्रैकेट में एक गोला बनाते हैं, वहां यम लिख देते हैं। तो ये उसका पति हो गया, ये वोमेन है तो इसको पत्नी लिख देते हैं। अब ये उसका पति है। क्या बोल रहा है, ये महिला बोल रही है कि एक महिला, एक स्त्री ने कहा वह मेरे पति, वह मेरे पति मतलब ये हस्बैंड वाइफ है के पुत्री। अब पुत्री, पुत्री मतलब इस मैन की पुत्री, मतलब महिला, सॉरी, वह मेरे पति की पुत्री मतलब इसकी पुत्री। तो इसकी पुत्री मतलब इसके नीचे ही तो एक पीढ़ी गैप में होगी, तो पीढ़ी नीचे गैप के लिए हम क्या बताए हैं, पीढ़ी गैप, तो वो एरो से नीचे दर्शाते हैं। तो पीढ़ी गैप ये नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा की पुत्री मतलब पति के पुत्री, इसकी पुत्री। और पुत्री है तो इसका मतलब फिर से एक गोला बनेगा और उसमें W लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ एक लड़की की बात हो रही है या एक स्त्री की बात, या एक फीमेल की बात हो रही है, स्त्री। तो पुत्री मतलब फिर से गोला किया जाएगा। तो मतलब इस क्या बोला कि पति की पुत्री, तो इसकी पुत्री ये हो गई पुत्री की पुत्री। अब इसकी भी एक पुत्री है मतलब इसकी पुत्री, इसकी मतलब लड़की की लड़की, तो इसकी लड़की मतलब इसके नीचे गैप जाएगा तो ये एक पीढ़ी और नीचे जाएगा। तो ये सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा कि पुत्री। अब ये भी पुत्री है तो ये भी W से लिखा जाएगा कि पुत्री है, तो ये यहीं पे आ गया पुत्री की पुत्री है मतलब इस पति के पुत्री की पुत्री है, इस पति के पुत्री एक पीढ़ी नीचे की पुत्री, तो ये एक पीढ़ी और नीचे होगा, तो ये पुत्री की पुत्री हो गया। ये भी सब पुत्री है तो W सब में लिखा जाएगा ब्रैकेट बना के। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यही पुत्री हो गई, इसी को देख रहा है। वह महिला जो ये महिला है स्त्री से, ये स्त्री, यही स्त्री के बारे में वह बात कर रहा था। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री ने कहा, ये स्त्री जो है ये इसी महिला के बारे में बोल रही है, मेरे पति के पुत्री की पुत्री है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह महिला पुत्री, वह महिला स्त्री से किस प्रकार संबंध है। वह महिला जो है, ये महिला जो है इस स्त्री से, ये स्त्री यही हो गई, स्त्री यहाँ पे देख सकते हैं, ये महिला है क्योंकि यही महिला की ओर इशारा करते हुए कहा था महिला से। तो ये किस किस प्रकार संबंधित है, वह महिला, अब ये जो महिला है स्त्री से, इस स्त्री से किस प्रकार संबंध है, उस स्त्री से इसका क्या संबंध है, मतलब इसका और इसका क्या संबंध है। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी हो गए। तो जब पति पत्नी हो गए तो जब इनकी लड़की है तो इनकी भी तो लड़की यही है, जब इनकी लड़की पति पत्नी है आपस में तो इनकी लड़की ये है तो इनकी भी लड़की है और इनकी लड़की की लड़की है। मतलब ये हमारा हो जाएगा कि ये महिला देख रही थी इसको, यही महिला तो देख रही थी इसको, तो इसका संबंध जो हो जाएगा तो ये एक पीढ़ी ऊपर हो गया, ये एक पीढ़ी हो गई। मान लीजिए इसको जनरेशन 1 मान लेते हैं, तो जनरेशन 2 मान लेते हैं, ये हमारा जनरेशन 3 हो गया। तो तीसरे जनरेशन पे है तो हमने क्या बताया था कि ऊपर माता पिता, उसके बाद सन, और उसके बाद क्या होता है मतलब नाती या नातिनी, ये हमारा इनके लड़के हो गए। तो ये हमारी दूसरी जनरेशन में, और तीसरी जनरेशन में हम आएंगे तो वहां पे हमारा वही नाती या नातिनी आता है। तो ये महिला है तो इस वजह से इसका संबंध नातिनी से आएगा, तो इसका संबंध जो हो जाएगा वो नातिनी होगा, क्योंकि ये महिला देख रही है इसको, तो इसका संबंध इससे किसी मतलब इससे संबंध क्या है, तो ये इस महिला से पूछा गया है। वह महिला स्त्री से किस प्रकार संबंध है, महिला का संबंध उस स्त्री से क्या है, तो उसकी वो नातिनी है।
तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और हमको सॉल्व करना रहता है बहुत ही कम सेकंडों में। तो जब तक हम इसको ये पूरा कैलकुलेशन हमको आता नहीं रहेगा तब तक हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और इससे भी बहुत, ये तो भी बहुत सारा सवाल है, इससे भी और अच्छे अच्छे सवाल आते हैं और ये कई प्रकार के हैं, कई कई स्टेप में हैं। तो उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो अभी यहाँ समझा दिए हैं और अगले में हम सारा केवल इस पे सवाल ही करते हैं। जो टॉपिक था उसको कवर कर दिए हैं, इस पे सवाल करने के लिए अगला वीडियो बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में, इसी के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पड़ जाएगा, या वो वीडियो देखने के लिए चैनल अभी के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे वीडियो हम कल अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। इसी फार्मूला समझिए या ट्रिक समझिए, जो भी समझिए, इसी चार्ट से या जो हम ट्री डायग्राम बनाते हैं वहां से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।